अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है कि भारत की मशहूर व मारूफ शख्सियत मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के दहली में ओखला से उम्मीदवार की खुलकर हिमायत की है और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आज 4 फरवरी है और कल 5 फरवरी 2025 बरोज़ बुध है। दहली में असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। दस्तूरी हुकूक की हिफाजत और कुर्बानियाँ देने वाले हमारे वोट के ज़्यादा हकदार हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब। दहली में कल यानी 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इस वक्त ख़ास तौर पर ओखला असम्बली सीट सबसे ज़्यादा बहस व मुबाहसे का मरकज़ बनी हुई है। ये हल्का मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने की वजह से हमेशा सियासी तौर पर अहम रहा है और यहाँ की सियासत न सिर्फ दहली बल्कि मुल्क भर के मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखती है। ओखला और मुस्तफ़ा आबाद के मुसलमानों को इस बार अपने वोट के हवाले से संजीदा और मुत्तफ़िका फ़ैसला लेने की ज़रूरत है ताकि वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सके। इसी हवाले से मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब से जब ये सवाल किया गया कि ओखला में किस उम्मीदवार को मुत्तफ़िका तौर पर वोट देना चाहिए, तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो लोग जिन्होंने दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कुर्बानियाँ दी, जेल की सज़ा काटी, खुसूसन CAA और NRC के मौके पर खुलकर इंसाफ का साथ दिया और आज भी जेल में है, वही इस बात के हकदार हैं कि तमाम इंसाफ पसंद लोग उनकी हिमायत करें और इलेक्शन में उन्हें भारी वोटों से कामयाब बनाए। दोस्तों, ये खबर शाये की गई है मशहूर मारूफ न्यूज़ चैनल मिल्लत टाइम्स की जानिब से। इस खबर को शाये किया गया है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस तरह का बयान दिया है। दोस्तों, ये बयान इस बात को जाहिर करता है कि ओखला के इंतखाबात में इस बार सिर्फ पार्टी सियासत नहीं बल्कि नज़रियाती जंग भी चल रही है। एक तरफ वो उम्मीदवार हैं जो आवाम के लिए काम करने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अमली तौर पर अवामी हुकूक के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं। अब देखना यह है कि ओखला के वोटर किसको अपना कायद मुंतखब करते हैं और किसके हक़ में वो फ़ैसला लेते हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। वाज़ेह रहे कि ओखला में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शिफाउर रहमान है जो इस वक्त जेल में है। कांग्रेस से अरीबा खान इलेक्शन लड़ रही है और BJP से मनीष चौधरी वहाँ से उम्मीदवार हैं और दहली की मुस्तफ़ा आबाद सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जेल में कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हाजी ताहिर हुसैन साहब है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इन हज़रात के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह ताला इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए। आप सबसे अपील है कि दुआ फरमाए, जो भी मुसलमान जेल के अंदर कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें रिहाई नसीब फरमाए, आमीन। आप सब लोग इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।